जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सतीश विजन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पीवाईक्यू जीएस का, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, आपका सीडीएस, एनडीए, बैंक या रेलवे, ये सभी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो जो ये जो क्वेश्चन है सभी एसएससी एग्जामों में लिया हुआ है और पीवाईक्यू है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे और इसको अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है? तो आपका वोट का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, यानी आप वोट दे भी सकते हैं और वोट नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक आपका मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से इसको हम लोग लिया है। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार योग है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। ये पवित्र है, अस्थायी नहीं है, ये वाद युग है, परिवर्तनीय है। ठीक है, और मौलिक अनुच्छेद के बारे में हम और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किसमें है? 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में दिया गया है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होता है, लेकिन वही जो आर्टिकल 226 होता है जो आपका हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो पहले आपका मूल अधिकार थे संविधान में, आपका मूल अधिकार कितना थे? पहले मूल अधिकार थे 7। ठीक है, पहले थे 7, लेकिन अब कितना हो गए? अब हो गए वर्तमान में 6। एक मौलिक अधिकार आपको क्या हो गया? उसको हटा दिया गया है और 300 के ए में इसे जोड़ दिया गया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और 300 के ए में कानूनी अधिकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट है आपका संपत्ति का अधिकार। क्या है? देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है ना आपका आर्टिकल 19 के एफ में था। ठीक है, और ये अब इसको हटा दिया गया है और भाग 12 में कानूनी अधिकार में इसको जोड़ दिया गया, जो 300 के ए में इसको कानूनी अधिकार में लिखा जाता है। ठीक है, और भारत का नागरिक बनने का शर्त के रूप में निम्नलिखित में से सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, भारत के नागरिक बनने के लिए आपको बता दें हम। देखिए, प्राकृतिक का नागरिकता होना चाहिए, वंशागनुत का नागरिकता होना चाहिए, संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त है, जन्म से नागरिकता प्राप्त। ये जो तीनों हैं आपका, इससे तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशागनुत द्वारा क्या की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है आपके कहाँ से लिया गया? आपका यूके से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। ठीक है, चलिए, अब हो जाएगा आपका अनुच्छेद नागरिकता के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, नागरिकता जो होता है आपका 5 से लेके 11 तक होता है। कितना होता है? 5 से लेके 11 तक आपके नागरिकता के बारे में बात की गई है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। ब्रिटेन का हमने संविधान से लिया है। और यूएसए में क्या है, यानी कि अमेरिका में जो है ना आपका दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यानी अमेरिका अमेरिका में क्या होता है कि आदमी उस देश का भी नागरिक होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लेते हैं हमारे देश में क्या है, बिहार है, तो हम क्या हो जाएंगे? हम बिहार का भी नागरिकता हमको भी मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा, और अमेरिका को भी मिलेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है, मात्र एक नागरिकता मिलता है। ठीक है, वो भी नागरिकता एक मतलब कि भारत के लिए दिया जाता है, ना कि स्टेट के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमको एकल नागरिकता लिया गया है, लेकिन जो यूएसए है उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब अनुच्छेद हम 5 में देखते हैं, अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में कि संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि जब संविधान हमारा बन के लागू हुआ था, तो उस समय हमारे देश में जितने भी आदमी थे
उन सभी को नागरिकता दे दी गई। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त रखे गए। देखिए वो शर्त क्या थे, वो भारत में जन्मा हो, यानी वो भारत में अगर जन्मा होगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, अगर उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ होगा तो भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और संविधान के लागू होने से कम 5 वर्ष पहले अगर भारत में निवास कर रहा हो तब भी उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए। अब है कि अनुच्छेद आपका 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अगर वो जब नागरिकता बन के लागू हुआ उस समय अगर भारत में आ गए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। और अनुच्छेद आपका आर्टिकल 7 में है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वाले के लिए भी नागरिकता दे दी जाएगी, आर्टिकल 7 में है। और आर्टिकल आपका 8 में है कि वो व्यक्ति जो भारत मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा हो फिर भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में है आपका, अनुच्छेद 9 में है, आर्टिकल 9 में है कि किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमने नेपाल का नागरिकता को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का नागरिकता है ऑटोमेटिक आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप किसी भी एक ही कंट्री का आप निवास हो सकते हैं, या तो फिर आप नेपाल को रहिए या तो फिर आप इंडिया को रहिए। ठीक है, ऐसा कोई बोलता है ना भाई किसी एक को ही बनकर रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं, अगर दो को बनकर रहेगा तो एक से कटिस हो जाएगा। है कि नहीं दीपंदर? बिल्कुल है। चलिए, अब आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता अधिकारों का निरंतरता करता है। क्या करता है, अधिकारों को निरंतरता करता है, बनाए रखता है। और जो आपका आर्टिकल 11 है इसमें बोल रहा है कि नागरिकता का कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकता है। यानी कि ये जो पावर होता है केवल और केवल संसद के पास में होता है कि आपको नागरिकता दे सकता है, या आपको फिर कोई इसमें कानून चेंज कर सकता है या कोई संशोधन कर सकता है। ये केवल और केवल किस में रहता है, ये केवल और केवल आपका रहता है संसद के पास में रहता है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है आपका 1955 में आया हुआ था। देखिए, नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता समाप्त करने की कुछ आपका टर्म एंड कंडीशन है, आप उसको एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम का 1955 में आया हुआ था। कब आया था? 1955 में आया था। ठीक है, 1955 में। और नागरिकता प्राप्त आप जन्म से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या आपका किसी वंश यहाँ पर रहता है वंश से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या आप पंजीकरण विधि से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण विधि से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या भारत में अगर कोई राज्य या कोई देश शामिल हो जाता है तभी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको नागरिकता प्राप्त करने का टोटल कितना विधि है? टोटल आपको पांच, टोटल 5 नियम दिए हुए हैं। आप 5 नियम के अनुसार आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खोलो उसको, खोलो। और नागरिकता समाप्त करने के लिए आप स्वयं की त्यागता या वंचित किया जा सकता है या प्रयासन किया जा सकता है। ठीक है, आप 3 तरह से आप नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। अगर मान लेते हैं आपका पंजीकरण किए, तो पंजीकरण करने से लेके 7 वर्ष तक आप अगर भारत में रहते हैं तो फिर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको भारत में 12 वर्षों तक भारत में रहना होगा, तब जाके आपके देशीकरण विधि के द्वारा आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में एक आया था, सीएए यानी सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, अगर इनमें से अगर कोई हिंदू है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, इनमें से अगर कोई भारत में रह रहा है, यानी 12 वर्षों के बजाय 6 वर्षों में ही अगर भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट का जिक्र किया गया था कि मतलब कि जो कम आबादी वाले हैं, अगर पाकिस्तान मान लीजिए या आपका अफगानिस्तान मान लीजिए, इसमें जो आबादी है आपका किसका ज्यादा है? आपका मुस्लिम का आबादी ज्यादा है। लेकिन जो मुस्लिम अगर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, अगर बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके जगह पर जो कम
जाति में जनसंख्या वाले जो भी हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो जैसे आपको देशीकरण विधि के द्वारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 वर्षों तक अगर भारत में आप रहते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो उसके घटा के आपके उसके जगह 6 वर्षों तक ही कर दिया गया था। यही आया था आपका सीएए, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए। अब आपका क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय संविधान की संसदीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सभा एक संसदीय विशेषता नहीं है। ठीक है, मजबूत केंद्र वाला संघ कौन सा हो जाएगा आपका? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा हो जाएगा। और आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं, ऐसे बहुत सारे संशोधन है, या बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपके 1935 से लिया गया है। ठीक है, देखिए आपका होता है, एक संघीय विशेषता होता है, एक एकात्मक विशेषता होता है। तो संघीय विशेषता में क्या फर्क है और एकात्मक विशेषता में क्या फर्क है, हम इसको देखेंगे। दीपन, देखिए संघीय विशेषता में यही फर्क होता है ना कि ये लिखित संविधान होता है, और जो एकात्मक विशेषता होता है आप उसमें एकल संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होता है संघीय विशेषता में, ठीक है, और एकात्मक विशेषता में क्या होता है, एकल नागरिकता होता है। ठीक है, संविधान की कठोरता होता है आपका संघीय विशेषता में, लेकिन जो एकात्मक विशेषता होता है आपकी इसमें एकीकृत न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है आपको संघीय विशेषता में देखने को मिलती है, लेकिन वहीं आपका एकात्मक विशेषता जो है आपके भारतीय अखिल सेवा में देखने को मिलती है। द्विसंसदवाद संघीय विशेषता में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपका एकात्मक विशेषता है उसमें आपको आपातकालीन प्रावधान किया गया है। दोहरी सरकार आपको संघीय विशेषता में देखने को मिलती है, लेकिन वहीं जब आपका एकात्मक विशेषता हो गया उसमें केंद्र या राज्यों के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता में आपके क्या थे, इसमें डिफरेंस थे। देखिए, पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदेश के नष्ट करने को क्या कहा जाता है, उसे कटाव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कटाव कहा जाता है। यानी पानी हो गया, हवा हो गया, बर्फ हो गया, जैसे विभिन्न एजेंटों के द्वारा जो परिदेश को नष्ट करने को कटाव कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनके वजह से आपका अपवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपका अवसादन अवसादन विधि होता है या होता है तलहटीकरण विधि होता है। ठीक है, मिनट। एक मिनट, चलिए। अब देखिए, एक होता है अपक्षय, यानी पृथ्वी के सतह पर मौजूद चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और कटाव क्या होता है, प्राकृतिक शक्तियां जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, बर्फ हो गया, और गुरुत्वाकर्षण द्वारा मिट्टी, चट्टान और अन्य सामग्रियों के अगर घिसना से अगर और परिवहन से आगे क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसे कटाव होता है। सिंपल भाषा में काया पलट रूप में परिवर्तन को हम काया पलट कहते हैं। ठीक है, चलिए। किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय औषधि थी, लेकिन पृथ्वी के परपट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के परिणाम स्वरूप उनका जो रूपांतर हो गया उसे क्वाटराज कहते हैं। क्वाटराज में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। चलिए इसको हम देखते हैं। आपका तीन प्रकार की चट्टानें होती है। एक होती है औषधि चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। अब होता है अग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक्स। एक होता है क्रांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, देखिए जो आपका इग्नियस चट्टानें होती है यानी कि अग्नेय चट्टानें होती है, उनमें क्या होती है, अंतर्भेदी होती है और बहिर्भेदी होती है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अंतर्भेदी और दूसरा होता है आपका बहिर्भेदी। इसका निर्माण पृथ्वी के भाग में मैग्मा और लावा से होता है। देखिए जो अग्नेय चट्टानें होती है ना, अग्नेय से आपको सीधे रखना है क्या, याद? अग्नेय से आपको क्या रखना है याद? आग। एक मिनट, अग्नेय से हमको क्या रखना है याद? अग्नेय से हमको रखना है याद आग। अग्नेय है ना, अग्नेय में क्या होता है, आग। आग किससे बना होता है, पृथ्वी से जब भूकंप वगैरह आता है, जब पृथ्वी से लावा निकलता है तो लावा और मैग्मा निकलता है ना, इसी लावा और मैग्मा से ये चट्टानें बनती है, जिसे हम अग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका गेब्रो हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा और क्यूमाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके और भी हम देखते हैं। देखिए बेसाल्ट हो गया आपका, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं,
देखिए बेसाल्ट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हो गया बेसाल्ट आपका, प्यूमाइस हो गया आपका, ठीक है। ये बहिर्भेदी है, एक है बहिर्भेदी है, ये है अंतर्भेदी। ग्रेनाइट हो गया और गेब्रो हो गया, सब क्या बहिर्भेदी है। बाकी यहाँ पे और भी सारे एग्जांपल दिखा हुआ है, डिसाइट हो गया, डिवेस हो गया, ये सब देख लीजिएगा, ये सब आग्नेय चट्टानी की क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं औषधि चट्टानें क्या होती है। देखिए औषधि चट्टानें बेसिकली चट्टानों के, देखिए चट्टानों के क्या होते हैं, चट्टानों के अपक्षय एवं उसके अपरदन के रूपांतर में जो बनती है ना, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम औषधि चट्टानें कहते हैं। इसे ठोस रूप में निर्मित चट्टानें होती हैं। औषधि चट्टानें में जीवाश्म देखने को मिलता है। औषधि चट्टानें में देखिए, आपको हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा, बता रहे, देखिए चट्टाने के अपक्षय एवं अपरदन के उपरांत, यानी कि चट्टाने के जब अपक्षय हो जाती है या फिर अपरदन हो जाती है, जिनकी कटाव वगैरह हो जाती है, जैसे ठोस रूप में निर्मित चट्टाने ही होती है, इसे हम औषधि चट्टाने कहते हैं। देखिए औषधि चट्टाने का जीवाश्म देखने को मिलता है। औषधि चट्टाने का हम देखने को मिलता है, औषधि चट्टाने में हमको जीवाश्म देखने को मिलता है। और देखिए लिथिफिकेशन क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है आपका दबाव के कारण तहत ठोस हवा जो बाहर निकलने निकलने के बाद तलछट धीरे धीरे ठोस चट्टाने में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग लिफिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफिफिकेशन कहते हैं, लिफिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका औषधि चट्टाने के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सैंडस्टोन हो गया आपका, डोलेमाइट हो गया, सिलिस्टेन हो गया, ये सब आपके औषधि चट्टाने, ठीक है। हम देखिए आपका यांत्रिक चट्टाने क्या होती है, अग्नेय चट्टाने और औषधि चट्टाने सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरित हो जाने से कयांतरित सेल का निर्माण होता है। जैसे आपको ग्रेनाइट से क्या होता है, नीच निकलता है, सेल से आपका स्लेट बनता है, और जो बलुआ पत्थर होता है उसे कोटराज निकलता है, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कयांतरित चट्टाने। जैसे आपका संगमरमर हो जाएगा, आपका एम्फीबिलाइट हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा, ये सब आपके क्या हो जाएगा, कयांतरित चट्टाने हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बारी बारी में गहरे और हल्के रंग के पटिया, जिसे बेडिंग कहा जाता है। ऐसे पत्थर देखते हैं, क्या है इसमें मिक्सअप है, अलग अलग चट्टाने से बना हुआ है। ऐसे जो रेखा होता है ना, आप देख सकते हैं, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये लिथफिकेशन से हुआ है, ठीक है। ये बनने वाली जो रेखा होती है इसे लिथफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रॉक चक्र, यानी कि रूपक्रांति चट्टाने क्या होती है। एक होता है गर्मी और दबाव के कारण, और एक होता है गलन के कारण। देखिए जो गर्मी और जो दबाव होता है ना, उसके कारण क्या बनता है, गर्मी और दबाव के कारण तलहटी पत्थर बनती है, पत्थर बनती है। और गलन के कारण क्या होता है, मैग्मा बनता है, ठीक है, मैग्मा। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कंपोस्टिंग और सीमेंटिंग होती है, और इसमें मौसम के क्षरण होता है, ठीक है। तलछट, मौसम, अग्नि चट्टान, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। देखिए आप में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, ठीक है। आप इंग्लिश में बता देते हैं यहाँ पे, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी को हम क्या कहते हैं, यानी चट्टान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सामान्यतः डैश डैश मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 600 ऊपर के जो पहाड़ी होती है उसको खड़ी पहाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विश्व का छत तिब्बत का पठार या पमीर का पठार कहा जाता है। विश्व का छत तिब्बत का पठार या पमीर का पठार कहा जाता है, देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, चाली, झुमरा और नांडू भांगे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया बेसिकली कहाँ का है, तो सत्रिया जो है आपका आसाम का है। कहाँ का है, आसाम का डांस है। चलिए हम सत्रिय के बारे में जानते हैं, और एकदम गहराई से देखिए। जो आपका सत्रिय है ना, ये आपका कहाँ का है, असम का है। और इसके जो गुरु हैं, इसके गुरु हो जाएगा गुरु शंकर देव जी। ये वैष्णव धर्म के बेसिकली मानते थे। वैष्णव धर्म में से हिंदू सिंह लिखा हुआ है, जो विष्णु भगवान के कहावत है, पूजा इसमें की जाती है। देखिए इस 2000 में शास्त्रीय नृत्य बना था। कितना ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। बेया गुआ ओफोजा शास्त्रीय नृत्य ही है। विषय इसका जो थीम है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। और असम का जो संगीत है, असम का जो संगीत हुआ आपका बोरगीत भी हो जाएगा। अंकिया नाट नृत्य जो का है, अंकिया हो जाएगा आपका भावना।
यानी ये भी सत्रिया से संबंधित है, इसे संशोधित क्या संस्करण है इसका। चाली हो जाएगा आपका, झुमरा हो जाएगा, नांडू हो जाएगा, भांगे हो जाएगा, ये सब शास्त्रीय नृत्य का ही क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, देखिए इसका हम प्रतिपादक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रतिपादक हो जाएगा आपका जीतन गोस्वामी, भूपेन हजारिका। ठीक है, उसके बाद में गुरु घानाकांटा, बोरा हो जाएगा आपका, इंद्रिया बोरा हो जाएगा, मोनोग्राम हो दाता हो जाएगा, कृष्णा नक्शी कश्यप हो जाएगा, मीनाक्षी मेधी हो जाएगा, और सुरोदी सोकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरादी सोकिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार चार शुक्रा के रूप में जाना जाता है, कौन हो जाएगा आपका, बुआई उत्सव। बुआई उत्सव मेघालय का है। गोरो खासी जनजाति है, एक है मेघालय में, क्या होती है, मेघालय की है। गारो जो जनजाति है बंगाल के वंगला वांगला में है, जिसमें 100 ड्रम का उत्सव भी होता है। खांसी में आपका क्या होता है, नेगक्रेम होता है, इसी नोगक्रेम होता है, जनजातीय बेंदी खलम। ठीक है, बेंदी खलम होता है। उसके बाद में गोरी मारिये का, छत्तीसगढ़ का राज का एक नृत्य है। गोरी मारिये कहाँ के, छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य है, जो खुशी और आवाहन का प्रसिद्ध कला रूप है। खुशी और आवाहन का क्या है, कला प्रसिद्ध रूप है। यह एक समूह नृत्य है, और इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। क्या होता है, उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। देखिए, और आपका छत्तीसगढ़ के नृत्य के बारे में हम ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, एक बार इसको आप देख लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा अवसर छुआ कर्मा ना करके गोड़िया मारते हैं, पागलपंथी करते हैं, और पांडवों के साथ झूमर के बीच में, झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला, फिर से देखिए, अक्सर सुआ कर्मा ना करके, अक्सर क्या होता है, अक्सर सुआ कर्मा ना करके गोड़िया मारते हैं, पागलपंथी करते हैं, और पांडवों के साथ झूमर के नीचे क्या करते हैं, सेला डांस करते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया, और इसी के थ्रू हम इसके डांस को पूरा रिवीजन कर लेंगे। देखिए, अक्सर से क्या हो जाएगा, आपका अक्सर से हो जाएगा यहाँ पे, अक्सर से हो जाएगा आपका कॉक्सर नृत्य। ठीक है, अक्सर से हो जाएगा कॉक्सर नृत्य। सुबह से हो जाएगा आपका सुआ नाचा, यानी पैरोट डांस, सुबह नाचा पैरोट डांस हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। कर्मा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म से हो जाएगा कर्मा नाच। ठीक है, गेंडिया से हो जाएगा गेंडी डांस, मारते से हैं गोड़ मारिये डांस। पागलपंथी से हो जाएगा पंथी डांस, क्या हो जाएगा, पंथी डांस। और पांडवों से हो जाएगा पांडवानी डांस, यानी तीजन बाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। और झूमर डांस हो जाएगा, उसके बाद में सेला डांस हो जाएगा। देखिए, तीजन बाई का आपको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री आपको 1988 में मिला है, और पद्म विभूषण जो है आपका 2019 में मिला है, और पद्म जो भूषण है आपका 2003 में मिला हुआ है तीजन बाई को पंडवानी डांस के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कक्सर जो डांस है, कक्सर जो नृत्य है, इसका कक्सर नृत्य क्या हो जाएगा, बस्तर की अबुबासी झारिया जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। सुआ नाच या तोता नाच जो है कमर जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। कौन सा जनजाति, कमर जनजाति के द्वारा। कर्मा नाच है आपका कर्म वृक्ष को समर्पित है। कर्मा डांस जो है ना आपका कर्म वृक्ष को ये समर्पित किया गया है। गेंडी डांस जो है आपका बैगर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि गेंडी नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका बैगर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक है आपका पंथी नृत्य। पंथी नृत्य आपका संत ये थी सतनामी पंथ के द्वारा इसको किया गया था। उसके बाद में पंडवानी नृत्य क्या हो जाएगा, कहानी सुनाने वाला नृत्य है, जो महाभारत की कहानियों को क्या करता है, प्रदर्शन करता है। यह नृत्य को प्रसिद्ध कलाकार तीजन भाई, नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा, तीजन भाई, 2019 में पद्म विभूषण मिला था। उषा वर्ली की 2023 में पद्मश्री मिला है। और सैला नृत्य जो हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो भील जो जितनी भी जनजाति हैं वो आपका सैला नृत्य को करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम गुजरात के डांस के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए गुजरात की गोपियां डांडिया खेलने सीढ़िया से मटक मटक के पधार रही है। ठीक है, बेसिकली ये ट्रिक है, और ट्रिक तो आपको जो याद रहने के लिए ही बनाया जाता है, तो इसमें कोई भी कुछ गलती होती है तो भाई कुछ ऐसा बोलेगा नहीं। ठीक है, देखिए गुजरात की जो गोपियां है डांडिया खेलने सीढ़िया से मटक पे पधार रही है। और गुजरात का देखिए गरबा हो जाएगा, गोपरस हो जाएगा, इंडिया रस भवई हो जाएगा, टिप्पणी हो जाएगा, बिन छुड़े हो जाएगा, हुडे हो जाएगा, पधार हो जाएगा, सीढ़ी धमाल हो जाएगा, ला से हो जाएगा, मोटू काड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके गुजरात का क्या डांस है। देखिए जो गरबा है आपका नवरात्रि के दौरान आरती से पहले किया जाता है। ठीक है, गरबा कब किया जाता है, नवरात्रि के दौरान किया जाता है, लेकिन आरती से
पहले हम गरबा को करते हैं, ठीक है। डांडिया नृत्य जो है, डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य आपके आरती के बाद में किया जाता है। यह जो नृत्य है माता और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को दर्शाता है, डांडिया नृत्य, ठीक है। टिप्पणी जो है आपका, चोखराव जिले में कोली और खाजा जनजाति के महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, महिलाओं के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। हुडो जो है, हुडो बखार जनजाति के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। पधार जो है ना मछुआरा समुदाय के द्वारा पधार किया जाता है, क्या किया, मछुआरा समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। देखिए, अब है राजस्थान। राजस्थान का हो जाएगा, राजा गंगा कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सुसैनी के साथ, किसके साथ, सुसैनी के साथ में। यानी आपका राजस्थान का हो जाएगा, गंगा से हो जाएगा गंगौर, कल से हो जाएगा काल बेलिया, घूम रहे थे यानी कि घूमर डांस, ठीक है। उसके बाद में सुईसिनी, करतोली, चारी चूड़ी और गुर्जर, चारी चूड़ियों का हो जाएगा गुर्जर, ठीक है, चारी चूड़ियों का हो जाएगा गुर्जर हो जाएगा। चलिए, अब है आपका कालीबेलिया का, ये कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कालीबेलिया जो डांस है ना आपका यूनेस्को, अ, यूनेस्को के द्वारा प्राप्त है। उसके बाद में आपका गंगौर हो जाएगा, गंगौर कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का। देवी पार्वती के लिए प्रदर्शन किया जाता है, माता गौरी का, ठीक है। उसके बाद में आपको हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का हो जाएगा, सांप जनजाति के द्वारा, यानी कि गुलाबी सपूरा के द्वारा ये किया जाता है, सांप जनजातियों के द्वारा, ठीक है। चलिए, झूमर आपका देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। और उसके बाद में जो 13 ताली है, ये भी आपका कर्मा जनजाति के द्वारा, कमर जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका जो चारी है, आपका चारी गुर्जर द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, महिला समूह के ये नृत्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आनंद हो जाएगा, नीलकंठन के पल उपन्यास का शीर्षक कौन सा हो जाएगा, असुर प्रजातियों की कथा। गांधी जी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद में बाणभट्ट कादम्बरी हर्षचरित हो जाएगा, बाणभट्ट का हर्ष वर्धन के दरबारी कवि कौन से, बाणभट्ट थे, ठीक है। उसके बाद में अमीषा त्रिपाठी का आपको हो जाएगा, मेलुहा के अमर, ससियन ऑफ इचारबा सीता हो जाएगा, वॉरियर मिथिला हो जाएगा, रावण हो गया हो जाएगा, लीजेंड ऑफ शुक्लदेवा हो जाएगा, ओथ हो जाएगा, ओथ ऑफ वायुपुत्र, सीक्रेट ऑफ नाग। ये सब आपका अमित त्रिपाठी का बुक हो जाएगा। उसके बाद में देवदत्त पटनायक का हो जाएगा आपका कौन सा, सीता एंड सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु, ये सब आपका देवदत्त पटनायक का किताब का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, पारंपरिक वैदिक अब आपका जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से चरवाह गतिविधियों पर क्या है, आधारित है, चरवाह गतिविधियों पर क्या हो जाएगा, आपका आधारित हो जाएगा। अब वैदिक सभ्यता हो जाएगा आपका, देखिए, वैदिक सभ्यता कब से था, 1500 से लेके 600 बीसी में था। उसके बाद में पूर्वकालिक 1500 से लेके 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेके 600 बीसी तक हो जाएगा। देखिए, पूर्व वैदिक काल में क्या होता था, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह होते थे, ठीक है, यानी विधवा का विवाह हो जाता था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद में इसका नियम, विधवा पति के छोटे भाई से भी शादी कर सकते थे। उसके बाद एक प्रतिशतात्मक समाज था, मातृ शतात्मक नहीं था। गाय के पवित्र या अमूल्य संपत्ति माना जाता था, उसे अघन्य भी कहा जाता, इसे क्या कहा जाता था, इसे अघन्य भी कहा जाता। गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था। उसके बाद में राजनीति में राजतंत्र क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, आपका राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा, जिसमें सभा समिति या विधि था। औरतों को बैठाने की अनुमति नहीं थी, औरतों को बैठाने की क्या अनुमति, अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, अनुमति क्या थी, अनुमति नहीं थी। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसमें क्या थे, समाज जो थे ना, क्या थे, वर्गीकृत थे कितना में, चार चार वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण हो जाएगा आपका, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा और शूद्र हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय व्यापार करते थे और जो शूद्र थे आपके क्या थे, वो आपका नौकरी करते थे, ठीक है, नौकरी करते थे। चलिए, महिलाओं को स्थिति अच्छी नहीं थी इसके समय। उसके बाद में गोत्र प्रणाली का उदय हुआ था और 4 आश्रमों में विभाजित थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास। अब देखिए, भगवान महावीर के
मोक्ष के प्राप्ति थी। मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है? पावापुरी में है ना, भगवान महावीर के मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। देखिए, जो श्रवण बेलगोला है ना, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना व्रत से प्राण को भी त्यागा गया। कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। और यहाँ पे क्या हुआ था, माँ अभिषेक का उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। माउंट आबू दिलवारा में जैन मंदिर है और वस्तुपाल मंदिरों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए। महावीर क्या थे? 24 तीर्थकार थे। पहले जो तीर्थकार हो जाएंगे आपका, फर्स्ट में ऋषभदेव, जो बैल का उनका क्या चिन्ह है। 22वें आपका हो जाएगा और अष्टनेमी। 23वें हो जाएगा आपका पारसनाथ सर। ठीक है। वर्धमान महावीर के बारे में हम देख लेते हैं। वर्धमान जो महावीर थे, उनका जन्म 540 बीसी में हुई थी, कुंडग्राम के वैशाली बिहार में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुई थी 469 बीसी यानी पावापुरी में हुई थी, बिहार शरीफ में। इनके जो पिता थे, इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञातो कुल के क्षत्रिय थे। इनका माता का नाम था त्रिशला और जिनका पत्नी थी, इनका नाम था यशोदा। पुत्री ओजोनिया प्रियदर्शिनी थी। पति था जमाली, महावीर के प्रथम अनुयायी भी था। ठीक है। गिरि जो त्याग है इनके 30 वर्ष की अवस्था में कर दिए थे। और मोखली गोसाल अजीव संप्रदाय के भी थे। ज्ञान प्राप्त इनके 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति को इसमें हम कैबल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबल्य कहते हैं। प्रथम जो इनका उपदेश है, इनका पावपुरी में दिया हुआ था। और जो बदासा है जैन मठ, दक्षिण भारत का है। देखिए, जीवन के इन्हें 5 सिद्धांत को दिया था। एक था आपका हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। देखिए, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, हस्ते यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य का पालन करना, अपरिग्रही माने भौतिक सुख से दूर रहना। और जो इनके जैन दर्शन के 3 मोक्ष के भी उपदेश दिए गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, चलिए। वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्या है? देखिए, इनका था गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जी थे, जो 1320 से लेके 25 तक आपका तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक आपका 1325 से लेकर 1351 थे। और आपका फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक थे। उल्गू खान की जो उपाधि है आपको बलबन को दिया गया था, जो नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा वजीर सुल्तान बलबन के अधीन बंगाल के गवर्नर तुगरील बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1289 में खुद को बंगाल का स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। देखिए, आपका जो फिरोज शाह तुगलक है 1351 से लेकर 1378 तक के सैनिकों को नगद भूमि भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें भूमि राजस्व के रूप में दिया जाता था। आधार पर भुगतान किया जाता था, वो सब वजह यहाँ। उनके समाज में जजिया का अलग कर बना दिया गया था। कई नहरों की मरम्मत की गई और ह के सर्व प्लस हसील सर्व लगाया गया। स्थापना इसका फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर, फिरोजाबाद में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौना हुआ था। दिल्ली के एक अस्पताल की स्थापना उर्दल सिका ने किया था। नया विभाग दीवान खैरात या गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए। उनका प्रधानमंत्री खाने जहां मुकबल था। ठीक है, तो चलिए, ऐसे इतना ही हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको पार्ट 2 के लिए क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करना है। और आप जितना भी लोग हैं अगर उनको मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 59 रुपीज में। ठीक है। हम्म, बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उनका नाम है SVA मेंटर। ठीक है, आप उस पर रेड हो सकते हैं। आपका जो PDF, जितना भी PDF है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। ठीक है, चलिए।